गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ था और ये स्वतंत्रता दिवस किस लिए मनाया जाता है। चलिए देखते हैं। यह है दिल्ली का लाल किला। इसी पर सबसे पहले भारत में झंडा फहराया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस शुभ अवसर पर भारत सरकार ने एक गांव एक तिरंगा अभियान शुरू किया है। ना पूछो जवाने को कि क्या मेरी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। चलते आगे देखते हैं हम लोग। इंडिपेंडेंस डे 2021। भारत में हर कोई 15 अगस्त को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। यह दिन हर भारतीय के लिए बेहद ख़ास है। इसी दिन 1947 में भारत अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। भारत की इस आज़ादी में कई वीरों का अहम योगदान है। इस साल भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भारत को 200 सालों के ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस वो दिन है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को याद दिलाता है। भारत को मिली ये आज़ादी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके लिए देश के वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी और काफ़ी संघर्ष किया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान के कारण ही आज हम आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। भारत के साथ ही कुछ और देश भी 15 भारत के साथ ही कुछ और देश भी 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आइए जानते हैं भारत के अलावा किन देशों को 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिली थी। नंबर फर्स्ट, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को 15 अगस्त 1945 में जापान से आज़ादी मिली थी। नंबर सेकंड है बहरीन। पंद्रह अगस्त 1971 में बहरीन को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। नंबर थर्ड है कांगो। कांगो को 15 अगस्त 1960 में कांगो को फ्रांस से आज़ादी मिली थी।
नंबर 4 है लिक्टेनस्टीन। 15 अगस्त 1866 को लिक्टेनस्टीन को जर्मनी से आज़ादी मिली थी। आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, बची है जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। जैसे कि दोस्तों कहा जाता है कि तिरंगा कभी भी झुकता नहीं है, लेकिन कुछ कारणवश तिरंगा को झुकना पड़ता है आधा। चलिए देखते हैं कि कौन से ये कारण हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निधन पर समस्त देश में राष्ट्रीय झंडे को आधा झुका दिया जाता है। नंबर 2 है लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्र के राज्य मंत्री और उप मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के निधन पर दिल्ली और सभी राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। नंबर 3 है राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य के कैबिनेट मंत्री के निधन पर संबंधित राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। नंबर 4 है राजकीय शोक में शोकावधि के दौरान सिर्फ प्रदेश में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। नंबर 5 है राष्ट्रीय शोक में शोकावधि के दौरान पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। चलिए देखते हैं अब। ये ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सभी आने वाले एग्ज़ाम में पूछ सकता है। स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम फर्स्ट नेशन ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पे मरता है हर कोई। कभी वतन को महबूब बना कर देखो, तुझ पे मरेगा हर कोई। दोस्ताना इतना बरकरार रखो कि मजहब बीच में ना आए, कभी तुम उस मंदिर तक छोड़ दो और कभी वो तुमको मस्जिद तक छोड़ दे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।